देश में सीएए लागू हो चुका है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल मुस्लिमों के विरोध में है। कुछ मुस्लिम लोग हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या वाकई में सीएए उनके विरोध में है या उनके हक में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल खान। आदिल जी, सीएए देश में लागू हो चुका है, क्या लगता है क्या है सीएए? सीए एक नागरिकता संशोधन कानून है जो माननीय गृह मंत्री जी ने लागू कर दिया है। ये कानून 2014 से दिसंबर 2014 से पहले जो भी यहाँ पे शरणार्थी आए हुए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसमें कोई भी मुसलमान भाइयों का नागरिकता ना तो जा रही है, ना कोई उनसे, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि ना कोई उनसे कोई दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिसकी नागरिकता है वो वैसी ही रहेगी। जो आए हैं 2014 से पहले उनकी नागरिकता मिलेगी। यहाँ आज जुमे की नमाज आपने अदा की है और सीएए लागू होने के बाद ये पहली जुमे की नमाज रही, कैसा माहौल था? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं। और ये सीए की वजह से जो डरा रहे हैं, डरने की मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान कुरान के ऊपर यकीन रखता है और कुरान अव्वलीन है। कुरान जो है मुसलमानों की रूह और आत्मा है। अब कुरान के बारे में अभी कुछ लोग जानते ही नहीं कि कुरान है क्या चीज़। 70 साल का कागज़ जो गृह मंत्री जी ने मांगा है वो कोई नहीं दिखा पा रहा है। 70 साल का कागज़ जो है वो सन 1949 में ज़िम्मेदारों को दिया था और वो संवैधानिक कागज़ है। उसके अंदर संविधान की जो पावर दी गई हैं वो सब उसमें लिखी हैं। उसके अलावा 135 साल पीछे चले जाइए, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है, वो चले जाइए खेवट में। खेवट जो है 135 साल का है, उसके अंदर सारी वक्फ प्रॉपर्टी लिखी है। मुसलमानों को ये दूसरे लोग चूतिया बना रहे हैं। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो ऐसा नियम ला रही है कि जिससे सारे सुख और सारे दुख सभी को हासिल हो जाए। कुछ लोग इसके आड़ में आ रहे हैं। तो खाता और खेवट जो है वही संविधान है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है खाता एंड खेवट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन इज ज़ीरो एज वेल एज कुरान ज़ीरो। तो कुरान भी लावारिस है और संविधान भी लावारिस है। ये कौन से लोग हैं जो मुसलमानों, जो लोग हैं जो मुसलमानों को आज तक अतिक्रमण किया है, मुसलमानों का दोहन किया है, शोषण किया है, ये वो लोग अटका रहे हैं सीए का। सीए का मामला आने दीजिए ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मुनाफिक मुसलमान हैं वो इससे घबरा रहे हैं। अरे तुम अलियन वली अल्लाह के साथ आ जाओ ना, अली के साथ आ जाओ, पाक पंजतन के साथ आ जाओ। सारे वली अल्लाह हमारे साथ है, सारे वली अल्लाहों की औलादें हमारे पास है। कागज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कागज़ ना हो। जो अमित शाह ने 70 साल का कागज़ मांगा है वो 70 साल का कागज़ मौजूद है खाते की शक्ल में। और जो 135 साल का कागज़ भी तो उनसे मांगा गया है जो लोग अन्य देशों से। मेरी अन्य देशों से वो बात है, हमें इससे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी चल रही है और जो कह रही है वो सही है। लेकिन मुसलमान जो कह रहे हैं कि हमें परेशानी हो जाएगी सीए लाने के ऊपर, कोई परेशानी नहीं होगी। अरे अभी हम जिंदा हैं, खेवट भी जिंदा है, खासा भी जिंदा है। ऐसा सरकार बगैर मंशा के हमारे काम नहीं कर सकती आगे। खेवट और खासा क्या है? करिए। खाता और खेवट, खाता और खेवट। खाता जो है, खेवट जो है अज़ूर कुरान है, यानी कुरान से जो सिलसिला चला आ रहा है आदम से, नबी से, अली से, वो एक शिजरा चला आ रहा है वलियों तक और वलियों के वारिस वली तक, उसको कहते हैं खेवट। वो कुरान से है वक्फ। उसके बाद जब 1901 में है ये खेवट लोगों ने लावारिस मुसलमानों ने किए, ये मुगलों ने किए, इन लोगों ने खेवट जब जला दिए, गायब किए। लेकिन कहीं कहीं पर मेरे पास है वो वक्फ प्रॉपर्टी लावारिस हुई। लावारिस होने के बाद में सरकार ने 1949 में उस वक्फ प्रॉपर्टी को भूमदरी में चेंज कर दिया, यानी वाकिफ चेंज इनटू भूमदर। वो 1949 का कागज़ मौजूद है। अभी 1949 कागज़ में क्या लिखा हुआ है, हमको पूरा दे दिया, यानी वक्फ ट्रांसफ़र इनटू भूमदरी में। तो 49 का कागज़ जो है वो सबसे अव्वलीन कागज़ है और उसके पीछे वक्फ लगा। तो इसके बारे में अंबेडकर ने पहले ही संविधान लिखने से पहले ही कह दिया था कि खेवट एंड खाता, यानी आर्टिकल 32 खेवट खाता है, इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज कुरान, विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन इज ज़ीरो एज वेल एज कुरान। तो ये बताइए लावारिस करा किसने? हिंदू भाइयों ने नहीं करा। हिंदू भाई तो बहुत अच्छे थे। हमारे मुसलमान जो पीछे जो हमारे दुश्मन थे, मुनाफिक थे, जो राजा रजवाड़े थे करे थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। ना तो कुरान का वारिस मुल्लाओं ने रखा, ना संविधान का मालिक इन डॉक्टरों, इन क्या नाम बादशाहों ने रखा, नवाबों ने रखा। वो सब कहा गए। घबराने की कोई बात नहीं। सीए गवर्नमेंट अच्छी चल रही है हमारी, बहुत बेहतर चल रही है और ये इंसाफ करेगी और मुसलमानों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अव्वल जो कह रही वही सही कह रही,
भाई उन्होंने हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कह दिया कि भाई बहुत अच्छी हुकूमत है। कुछ नहीं, अगर तुम ये कह रहे हो कि मुसलमानों का कुछ बाल बेका हो जाए, मुसलमानों को टच तक नहीं कर सकता सीए, ये रक्षा मंत्री का बयान है। तो हमें क्यों डरना है? लेकिन हम अब कुरान वाले तो हो जाएं, अल्लाह वाले तो हो जाएं, नबी वाले तो हो जाएं। हम तो दूसरे अपने पेट पाल रहे हैं। इन लोगों का खतरा है जो कुरान से तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं, जो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए ये खराब है? अरे नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, हमें लोग कोई खतरा नहीं है मुसलमानों को। जी। क्या समझे? अरे उनको पकड़ा जाएगा, लोग पकड़ा जाएगा सब, ये सही है। क्या समझे? हुकूमत बिल्कुल नहीं, तो सरकार ने सीए लागू करके अच्छा किया। बहुत अच्छा। हाँ, ये अच्छा किया, इससे पता चलेगा ये कौन गुंडे क्या समझे, कौन गुंडे हैं, कौन मतलब नाजायज कब्जा किए हुए हैं। अच्छा किया। जी जी, बहुत अच्छा किया। माननीय जो है गृह मंत्री जी ने ये लागू करके अच्छा किया। जिन्हें नागरिकता नहीं मिली थी उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। और उन्होंने मुसलमानों को भी आश्वासन दिया है कि आप लोग को कोई भी नहीं टच करेगा, और आपका इस कानून में कोई ना आपको दस्तावेज देना, किसी तरीके की आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर माननीय जो है गृह मंत्री जी ने ये बात कही है। देखिए बिल्कुल, सीए के बारे में आपने सुना होगा, टीवी पे आ रहा है, क्या जानते हैं? कुछ नहीं, सीए का मतलब नागरिकता देने का एक कानून है, जिसमें जो भी 5 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं हिंदुस्तान में, 14 साल पहले। हाँ 14 साल पहले, उन्हें क्या कहते हैं, बस नागरिकता मिलेगी, बस इतना है सीए का मतलब। बस यही है ना? यस। क्या नाम है भैया आपका? अतहर। अतहर जी, सीएए को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में? एक नागरिकता संशोधन बिल है जो हमारे जात के आधार पर, धर्म के आधार पर सताए हुए मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उन्हें जो है नागरिकता देने का काम करेगी। और ये नागरिकता देने का काम जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा, जो लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, सीएए का विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, 70 सालों से जो काम कर रही हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं वोटों की, वो हमेशा इस हम लोगों को खिलाफ भड़काती रही हैं और अच्छा कार्य करने से रोकती रही है। अच्छे काम। सर, क्या नाम बताया था आपने? सही है, शायद अली साहब। आप बोलते बहुत अच्छा। ये बताइए कि अगर नागरिकता किसी को मिल जाती है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का लोग जो किसी अन्य देश से भारत में आया, तो दिक्कत क्या होगी? भाई देखिए, कुरान हमारा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। व उलिल अम्रि मिनकुम में जो हुकूमत आ रही है उसके आप साथ में रहिए। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसके लिए वली वारिस मौजूद हैं कि उसको सरकार को सही तरीके से चलाया जाए। और कानून ये आना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान हो जाएगी। दिक्कत क्या आ रही है अगर लागू हो रहा है? जिन लोगों को समस्या है उनको क्या उनको दिक्कत ये आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कागज़ दिखाना पड़े। अंडू है ना, तो वो हम सोच रहे हैं कि अब हमें निकाल दिया जाएगा, हमारा घर छीन लिया जाएगा, दुकान छीन ली जाएगी। अरे बेटा, और वो राजनीतिक पार्टी किसी का अगर अवैध कब्जा किए बैठे हो तो सब कुछ छिन जाएगा बेटा तुम्हारा। अभी तलाशी होगी, ऐसी बात तो नहीं है ना तलाशी हो कि तुम्हारी है कि किसी और की नाप ली तुमने। ये होना है, और यही लोग भड़का रहे हैं। जो दावे पड़े हैं दूसरे की प्रॉपर्टी, गरीबों की प्रॉपर्टियां दावे पड़े हैं, वही लोग भड़का रहे हैं कि ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेने के चक्कर में ऐसा है, अपना अपना वोट लेने के चक्कर में मुसलमानों को जो है शोषण किया जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे तो ऐसा होगा और आपके साथ बीजेपी सरकार ये करेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत तरीके से अपने वोट को हथियाने के चक्कर में कि कैसा ना हो कि मुसलमान जो है बीजेपी सरकार में अपना वोट कर दे। इसलिए मुसलमानों को लिए भी उन्होंने सब काम किए हैं। जितने भी यहाँ पे स्कीम चल रही हिंदुस्तान में, सारी स्कीमों का जो है मुसलमान भाइयों को भी फ़ायदा दिया गया। जितने परसेंटेज से हैं उसी हिसाब से मुसलमान भाइयों को कॉलोनी भी मिली है और उन्हें शौचालय भी दिए गए हैं और उन्हें जो वृद्धा पेंशन भी मिल रही है। और ये जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी ट्यूबवेल का बिल माफ़ी किया है, इसमें मुसलमान भाई भी किसान हैं, उनके भी। आपका कहने का मतलब है जो सरकारी की स्कीम है वो मुसलमान भी उसको, हाँ, मुसलमान भी उसे यूज़ कर रहे हैं, सबको बराबर मिल रही, जैसा जिसका अधिकार है उस तरीके से सबको मिल रही सारी स्कीमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने अपने वोट को, मतलब अपनी अपनी पार्टियां वोट को अपनी तरफ करने के लिए मुसलमानों को भड़का रही हैं और उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, अपना पीछे रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ा के उनका शोषण करते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर जो है जुल्म किए जाते हैं, अपना पीछे हट जाते हैं। खाली मुसलमान को एक टारगेट बनाए हुए हैं ये पार्टियां जितनी भी हैं, बाकी मुसलमानों को कोई भी दिक्कत नहीं, सीए से बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, ये बताइए कि सीएए लागू हुआ, आपने देखा हुआ टीवी में, तो इससे क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत समस्या? हमको कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई समस्या नहीं? नहीं, हम लोग बहुत आराम से हैं। और ये रात जो चल रही है ये हम लोगों को बहुत बड़ा लाभदायक है। हमको वृद्धा पेंशन मिलती है, सभी सहायताएं मिलती हैं, दवाई लिए देखिए कारण बन रहे हैं।
ये हमारे पास पैसे नहीं, इलाज को सरकार हमारी कार्ड बनवा रही है। इतनी सुविधा किसी सरकार ने हमको नहीं दी थी। सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। जी, हमको लाभ मिल रहा है। तो ठीक है, हमारे साथ में ये कुछ मुसलमान लोग थे जो जुमे की नमाज को अदा करके अपने घरों पर पहुँचे। आज CAA लागू होने के बाद पहली जुमे की नमाज़ थी, शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज अदा हुई। और उन लोगों से हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि CAA क्या वाकई में मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है, क्या इससे मुसलमानों को कोई समस्या होगी। इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और जो बात निकल कर सामने आई है कि उनको कोई समस्या इससे नहीं है। प्रभु श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, कन्नौज।